अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तो मजा ही आ गया। अरे ऐसा लगा जैसे मेरी किस्मत ही खुल गई। मेरी बेवकूफ बहन ने क्या बाजी पलटी है। एकांश सीधे मेरी झोली में आ गिरा। एक बार को तो मैं भी डर गया था। मन किया वही गन निकाल कर एकांश को खत्म कर। हम उसे ज्यादा लाइटली नहीं ले सकते। क्या पता ये भी उसकी कोई चाल हो। ओ हेलो, मैं ना उसकी तरह भोली नहीं हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, महक का क्या? वो हमारे लिए खतरा तो नहीं है? अरे ये तो वही आदमी है जो निहारिका दीदी के साथ था। तुम ना खामखा चिंता कर रहे हो। महक बहुत भोली है और एकदम डंडे की तरह सीधी है। तुम उसकी चिंता मत करो। सीधी? इतनी भी सीधी नहीं है वो। मेड बन के घर में घुसी थी। देखो तुम महक का टेंशन मत लो, उससे मैं निपट लूंगी। फिलहाल एकांश पे फोकस कर। और अब जब एकांश मेरे साथ है तो उसके लिए जाल बिछाना और उसे मारना हमारे लिए और भी आसान हो गया। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा उस पल का। जिस पल हम एकांश को खत्म करेंगे। ये तो ध्रुव भैया है, मतलब दीदी के साथ यही थे, यही जिगर है। दीदी का इनके साथ अफेयर चल रहा था और ये दोनों मिलकर मिस्टर अग्निवंशी को मारने वाले हैं। मुझे जल्द से जल्द मिस्टर अग्निवंशी को बताना होगा कि निहारिका दी और ध्रुव भैया उनको मारने की साजिश कर रहे। मिस्टर अग्निवंशी, क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रही हो तुम? मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये मेरा और निहारिका का कमरा है, तुम जाओ यहां से। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं बोल रही थी कि आपको नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई बात। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारी बातों में। अब बहुत सुन चुका हूं मैं तुम्हारी बातें। मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी निहारिका के साथ बिताऊंगा। पर मैं आपको निहारिका दी के बारे में कुछ बताने आई हूँ। आप तो मेरी बीवी है वो, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अरे बार बार मेरी बात काट रहे, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बस मैं एक बहुत हो गया। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ। हाँ तो मैं आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बात बताने आई। बात समझ में क्यों नहीं आती है? कौन सी भाषा में समझाऊं मैं तुम्हें? आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं समझाने आई हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी। चुप हो जाओ, एक शब्द नहीं सुनना मुझे अब। आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आपकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। प्लीज मुझे बोलने दीजिए मिस्टर अग्निवंशी। बहुत जिद करने लगी हो तुम, ऐसे नहीं मानोगे। मुझे पता है तुम्हें कैसे समझाना है। चलो मेरे साथ। वाओ, महक की इतनी बेइज्जती। आई लाइक इट। तुम्हारी यही सजा है। मिस्टर अग्निवंशी ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ठंड लग रही है। चुपचाप यहीं रहो। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी हरकतों का क्या नतीजा होता है।
वाह, तीर एकदम निशाने पे लगा है। खैर, इसे जो करना है करने देती हूँ। वैसे भी कुछ ही दिन रह गए इसके। आप मेरी समझ के परे हैं मिस्टर अग्निवंशी। पहले खुद ही दर्द देते और फिर खुद ही मरहम लगाने आ जाते। क्यों? क्या आपको अब भी मेरी फिक्र? क्या आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं? काश मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे पाता महक, लेकिन इस वक्त तुम्हारा अंधेरे में रहना ही सही है। मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहूंगा करूंगा, और जब तक तुम यहां पर रहोगी ये सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हारी सजाएं कम नहीं होंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम यहां से चली जाओ। नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी, आपकी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो महक? अगर तुम यहां पर रही तो तुम अपने अपनों को भी दुश्मन बना लोगे। अपनों के नाम पर दुश्मन तो आपने पाल रखे, जो आपकी जान के प्यासे हैं। हे भगवान, इस इंसान ने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब मैं कैसे बताऊं उन्हें? 1 लाख रुपए तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और एक काम तुमसे ढंग से नहीं हुआ। अब क्यों फोन कर रहे हो मुझे बार बार? 5 लाख मांगने के लिए कॉल किया है। ठीक है, क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे एक झूमर तक तुमसे सही से गिराया नहीं गया, और तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से एक अंश अभी तक जिंदा है, और 5 लाख रुपए तुम मांग रहे हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? आवाज नीचे। चुपचाप 5 लाख दो, ठीक है? वरना तुम्हारे बारे में एकांश को सब बता दो, फिर खेलते रहना बंदूक। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या पैसा? 5 लाख रुपए चाहिए इसको। वीरेन, तुम किससे बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं रानी, वो बैंक से कॉल था। और 5 लाख किसे देने हैं तुम्हें? एक्चुअली क्या है कि बिना मेरी परमिशन के इन्होंने एक मेरा क्रेडिट कार्ड इशू किया, और अब बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन फीस प्लस वो टैक्स वैक्स लगा करके 5 लाख रुपए का बिल बता रहे हैं। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला है। तुम बैठो।